हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। लेट्स वी स्टार्ट न्यू लेसन। आपकी न्यू लेसन में हम डाटा हैंडलिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें डाटाज का मतलब होते हैं आंकड़े। तो किस तरह से हम आंकड़ों को रखते हैं और उसको उसको उसके रख रखाव कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, आंकड़ों से हम किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंचते हैं, इस पार्ट में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं हम 3.1। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो आपको अपनी क्लास के कोई से भी 10 बच्चों की हाइट लेनी है। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी हाइट लेंगे और अपनी हाइट से कम ज़्यादा एक दो ऊपर नीचे का आप हाइट 10 बच्चों की हाइट ले लेंगे और उसकी रेंज निकालेंगे। रेंज किसको कहते हैं? सबसे बड़ी हाइट और सबसे छोटी हाइट। जब आप हाइट लेंगे 10 बच्चों की, तो 10 बच्चों की अलग अलग हाइट होगी, उसमें किसी बच्चे की सबसे कम होगी, किसी बच्चे की सबसे ज़्यादा होगी। उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद सबसे बड़ी हाइट से सबसे छोटी हाइट को सेपरेट कर देंगे, घटाकर जो आएगा वही इसकी रेंज होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको खुद करना है। 10 बच्चों की हाइट लेनी है। अब आप करेंगे क्या कि अपनी हाइट लेनी है। आपको अपनी हाइट से 1 सेंटीमीटर कम, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा, ऊपर नीचे करके आप इस तरह से 10 बच्चों की हाइट लेंगे। तो उसमें जो सबसे छोटी हाइट होगी और सबसे बड़ी हाइट होगी, सबसे बड़ी हाइट से सबसे छोटी हाइट को घटाएंगे, जो घटकर डिफरेंस आएगा वही रेंज कहलाएगा। जैसे कि देखो, आपको यहाँ दिया है, इस एक्सरसाइज में दिया है। तो देखो यहाँ सबसे बड़ी हाइट 54 की है। ये असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है। इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद सबसे बड़ी हाइट में से सबसे छोटी हाइट 23 है, सबसे बड़ी हाइट 54 है। 54 में से 23 को माइनस कर दिया गया है, रेंज आपका 31 ईयर्स आ गया। तो आप भी अपने साथ के 10 बच्चों का की हाइट लेंगे, अपनी हाइट से कम ज़्यादा करके, 1 सेंटीमीटर कम, 1 सेंटीमीटर इस तरह से करके, और 1 सेंटीमीटर ज़्यादा इस तरह से बढ़ा करके आप हाइट लेंगे, बढ़ा करके और घटा करके लेंगे। तो इस तरह से 10 बच्चों की हाइट लेंगे। उस 10 बच्चों की हाइट में से सबसे छोटी हाइट में से सबसे बड़ी हाइट को घटा देंगे, वो रेंज आपकी निकल आएगी। तो ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। देखिए ये एक क्लास असेसमेंट के कुछ आंकड़े आपको दिए हैं। तो कह रहे व्हिच नंबर इज ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद आप देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, वो सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। व्हिच नंबर इज लोवेस्ट, और सबसे छोटा जो होगा वो लोवेस्ट हो जाएगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। तो सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटे वाले को घटा देंगे, वही आपका रेंज निकल आएगा। फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए जब आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो उनको सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये कितने आंकड़े हैं इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं इस तरह से। देख लिया मैंने मार्क्स यहाँ रखे हैं एक्स, इस मार्क्स को मैंने एक्स नाम दिया है। अब देखिए इनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में रखा, तो सबसे बड़ा 9 आया और सबसे छोटा 1 है। तो रेंज 9 में से 1 को घटा देंगे, आपकी रेंज निकल आएगी। उसके बाद आप चलेंगे आगे। तो अब चलते हैं हम, देखो मैंने ये टेबल बनाई है। ये मार्क्स आपके एक्स हो गए, ये टैली मार्क्स के निशान बनाए हैं। देखिए 1 के लिए 1 डंडा, 2 के लिए 2 डंडे, और 3 एक बार है इसमें, तो उसके एक ही डंडा आया है। 4 3 बार आया है, तो 4 के लिए 3 डंडे दिए हैं। 5 5 टाइम आया है, तो इसके लिए ये वाला साइन बनाया है। उसके बाद 6 4 बार आया है, तो उसके लिए ऐसा साइन बनेगा। 7 2 बार आया है, और 8 1 बार आया है, और 9 1 बार आया है। तो ये इसके टैली मार्क्स बन गए। अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी में। तो 1 कितनी बार आया है? एक बार आया है, तो एक। 2 देखो 2 टाइम आया है, तो 2 बनेगा। 3 1 टाइम आया है, तो 1। 4
3 टाइम आया है तो इसके लिए 3, 5 टाइम आया है तो 5 के लिए ये साइन बना है। ये इस तरह से 4 डंडे खड़े करके एक ऑब्लिक में साइन देना है, ये 5 को शो करता है। और 6 4 टाइम आया है तो इसके लिए 4, 7 2 टाइम आया है तो इसके लिए 2, 8 1 टाइम आया है तो इसके लिए 1, और 9 1 टाइम आया है उसके लिए 1। अब ये फ्रीक्वेंसी का सम कर दिया, सिग्मा एफ लिखा है। सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी का सम है। तो सम के लिए हम ये वाला साइन बनाते हैं, और ये लिखा है एफ, सिग्मा एफ लिखा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का योग। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, सिग्मा फॉर सम। तो सिग्मा एफ 20 आ गया। और सिग्मा यहाँ देखो, यहाँ के मार्क्स मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी लिखा है, एफ मल्टीप्लाई एक्स। तो एफ मल्टीप्लाई एक्स यानी कि फ्रीक्वेंसी और मार्क्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 1 1 जा 1, ये 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, और 6 4 जा 24, 7 2 जा 14, 8 1 जा 8, और 9 1 जा 9। तो ये, और सिग्मा एफ एक्स निकाला। यहाँ देखो मीन निकालने के लिए ये फॉर्मूला होगा। तो देख ले, इसके लिए फॉर्मूला बना मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। का मतलब ये जो एफ इंटू एक्स आया है, इसमें हम सिग्मा एफ से भागा देंगे, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। तो ये 100 को हमने 20 से डिवाइड करा तो ये 5 आया। तो इस तरह से आप मेन निकालेंगे। मेन निकालने के लिए उस कंडीशन में जहाँ फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब जहाँ आंकड़े आपके रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1 एक बार आया है, 2 2 बार आया है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, आवृत्ति। ये आगे बारंबारता इसको कहते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ आएगा, और इससे हम मेन निकालेंगे। 100/25 आया। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर, फर्स्ट 5 होल नंबर लेने आपको। पहला होल नंबर आपका 0 बनेगा, दूसरा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और इसका सम करेंगे तो ये आएगा 10, और 10 में आप 5 से भागा देंगे तो ये आपका मीन निकल आएगा। तो इस तरह से आपको 1 करना है और 3 करना है, और 1 मैंने 2 क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया अभी। तो यह 1 और 3 आपके लिए होमवर्क है। दैट्स ऑल।